महानवमी अब कल दिन में, आवाज़ तो खैर 12 बजे गया, आज ही दिन में 12 बजे महानवमी समाप्त हो जाएगी। आइए एक बार माता का जाप कर लेते हैं। हे माता रिद्धि सिद्धि दसों दिशाओं से सिद्ध जाप की रक्षा करें एवं इसका संपूर्ण फल मुझे प्रदान करें। रिद्धि सिद्धि 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 महा माता के चतुर्थ अध्याय का जो पाठ आप करेंगे दुर्गा सप्तशती का, बहुत ही फलदायक है। आइए दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ करते हैं। पूरे वर्ष हम दुर्गा सप्तशती और सिद्ध कुंजिका करते रहते हैं और नित्य करते रहिए। माता के ध्यान में रहिए, इसी तरह आप उन्नति करते रहेंगे। चतुर्थो अध्याय। महिषासुर के मरते ही उसकी बची खुची सेना हाहाकार करती हुई भाग खड़ी हुई और समस्त देव अत्यंत आनंदित हुए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ मिलकर भगवती दुर्गा की स्तुति की। गंधर्वराज प्रमुदित होकर गान करने लगे और अप्सराएं भी नाचने लगी। ध्यान करते हैं, जिन देवी को देवगण चारों ओर से आवृत्त रखते हैं और सिद्धि लाभ की आकांक्षा वाले मनुष्य जिनकी सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी की आराधना करना उचित है। उनके अंगों का वर्ण काले मेघों के समान श्याम रंग का है। उनके कटाक्ष मात्र से ही शत्रु समूह भयाकुल हो उठता है। उनके मस्तक पर चंद्रमा की रेखाबद्ध होकर शोभायमान होती हैं। उनके हाथों में शंख चक्र तलवार त्रिशूल आदि शोभित हैं। वे 3 नेत्रों वाली देवी अपने वाहन सिंह के कंधे पर सवार होकर अपने प्रभाव से त्रैलोक्य को पूर्ण कर रही है। ऋषि ने कहा कि अत्यंत बलशाली पापात्मा दैत्य महिषासुर और उसकी दानवी सेना का देवी ने हाथ से संहार हो जाने पर इंद्रादि देवता नतमस्तक होकर भगवती दुर्गा देवी की स्तुति करने लगे। ऐसे समय में उनके सुंदर अंगों में प्रफुल्लता के कारण रोमांच हो रहा था। ये हम चतुर्थो अध्याय कर रहे हैं श्री दुर्गा सप्तशती पुस्तक से, और बहुत ही शौर्य समृद्धि और खुशहाली की प्राप्ति होती है जो कि साधक इस चतुर्थ अध्याय को करते हैं। देवताओं ने कहा कि आपका स्वरूप ही सब देवी की शक्ति समूह है। आपने अपनी शक्ति के संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप समस्त देवों और महर्षियों के द्वारा परम पूज्य हैं। हे जगदम्बा, हम आपको भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं। आप हम लोगों का कल्याण करें। जिन देवी के अतुलनीय प्रभाव और शौर्य का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा और शिव जी असमर्थ हैं, वे ही भगवती चंडिका समस्त विश्व का पालन और अशुभकारी भय के नाश का विचार करें। जो धर्मात्माओं के गृह में लक्ष्मी रूप से, दुरात्माओं के यहाँ निर्धनता रूप से, विशुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सज्जनों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा के रूप से विराजमान रहती हैं, उन महामाया भगवती दुर्गा को हम सब प्रणाम करते हैं। हे देवी, आप समस्त विश्व का पालन करिए। हे देवी, हम आपके इस अचिंतनीय रूप का असुरों के संहारक शौर्य और संपूर्ण देव दानवों के सम्मुख उत्पन्न किए हुए अद्भुत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। आप ही विश्व की उत्पत्ति में कारण स्वरूप हैं। आप में तीनों गुण सत्व, रज और तम विद्यमान हैं, फिर भी दोषों के साथ आपका संपर्क नहीं होता। भगवान विष्णु और शिव जी भी आपकी महिमा को नहीं जान सकते। यह चराचर विश्व आपका अंश है। आप ही सब जीवों के लिए आश्रयभूत हैं, क्योंकि एकमात्र आप ही सबकी मूलभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। हे देवी, जिसके उच्चारण से सभी यज्ञों में देवताओं की तुष्टि होती है,
वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति प्रदान करती हैं। इस कारण सभी लोग आपको स्वधा के नाम से संबोधित करते हैं। हे देवी, आप ही पराविद्या हैं, जिससे मोक्ष की प्राप्ति, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा, समस्त दोषों से हीनता, जितेंद्रियता, तत्व की सारता होती है और सभी मुनिजन जिसके लिए निरंतर अभ्यासशील रहा करते हैं। आप शुद्ध स्वरूपा, अत्यंत निर्मल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उद्गीत के मनोरम पद्य के पाठ से युक्त साम वेद की आधार हैं। आप ही देवी तीनों वेद और छहों ऐश्वर्य से संपन्न भगवती हैं। विश्व की उत्पत्ति और पालन के निमित्त आप ही वार्ता के रूप में प्रादुर्भाव हुई हैं। आप जगत की महान पीड़ा की नाश करती हैं। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप मेघा शक्ति हैं। दुस्तर संसार सागर से तारने वाली नौका स्वरूपिणी दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी किसी पदार्थ में आसक्ति नहीं है। आप ही कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष में निवास करने वाली लक्ष्मी और शिव द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुखकमल मृदु हास्य से युक्त, निर्मल, पूर्ण चंद्र बिंब के समान उत्तम स्वर्ण की सुंदर आभा से भासित है। फिर भी आपके इस अनुपम लावण्य को देखकर महिषासुर ने कुपित होकर आप पर आघात कर दिया।